माँ ने श्री रघुनाथ जी को अमृत पान कराकर सुंदर सजाकर पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने माँ स्वयं स्नान करके कुछ पकवान बनाई और पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गई। माँ ने पूजन किया, भोग लगाया। भोग लगाते समय नियम है पर्दा लगा देना चाहिए। देखिए, भोजन और भजन ये पर्दे का काम है। भगवान को भोग लगाई, माँ ने पर्दा लगाया और भोग लगाने के बाद माँ ने जैसे पर्दा हटाया, क्या देखा माँ ने, जिन राम जी को पालने में सुलाकर मैया आई है वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। माँ देखकर कांप गई, दौड़कर पालने में गई तो देखा कि जाकर राम जी वहां सोए हुए हैं। मंदिर में दौड़कर आई तो राम जी भोग लगा रहे हैं। माँ का शरीर कांपने लगा। क्यों? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रमा मोर की आनंदी से। माँ सोचने लगी, एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखाई देने लगा? क्या ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और कारण है? माँ व्याकुल हो गई। माँ की व्याकुलता देखकर भगवान ने दूसरी बार माँ को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ कौशल्या ने राम जी के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरा, अगणित रवि शशि शिव चतुरा, बहुगिरि सरित सिंधु महिका, बहुगिरि सरित सिंधु महिका, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखी माया सब विधि गाई, देखी माया सब विधि गाई, अति सभीत जोरे कर खाई, अति सभीत जोरे कर खाई, देखा जीवन चावई जाई, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति जो छोड़े ताई, देखी भगति जो छोड़े ताई, तन पुलकी। अपराध माँ बोली, जगत पिता मैं, आज आपका रूप दिखाई पड़ा मुझे। ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, भय लग रहा है मुझे। अस्तुति करी न जाए भय मान। राम जी बोले, मां जगत के लिए भले मैं उनका पिता हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका बेटा हूं। मैं आपके सामने आपका लल्ला ही हूं। इसलिए देखिए, मैं उसी रूप में आपके सामने बैठा हूं। और आपसे एक बात बताऊं मां, आपको पता चल गया, यही बताने के लिए मैंने रूप दिखाया। मुझे मंदिर में और पालने में देख करके आपको भ्रम हो गया। मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं केवल मंदिर में और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। इसलिए आज के बाद मुझे लेकर संशय में न रहिएगा।
और एक बात, जो रूप आपको मैंने दिखाया है, ये रूप मैंने पिताजी को भी नहीं दिखाया है माँ, इसलिए आप किसी से बताइएगा मत मेरे बारे में। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठी हैं। आप कल्पना करिए, माँ बड़ी होंगी ना, कौशल्या मैया तो बड़ी होंगी, राम जी छोटे बालक हैं अभी, लेकिन छोटे बालक के आगे माँ हाथ जोड़ के बैठी हैं। क्यों? स्वरूप का पता चल जाने के बाद व्यवहार उसके अनुरूप करना चाहिए। माँ हाथ जोड़ के बैठी हैं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार माँ प्रार्थना करती हैं, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा वरदान दीजिए। राम जी ने अपनी मां को माया से मुक्त किया। किसको मुक्त किया? जोर से बोलिए। अपनी मां कौशल्या को। मैं क्यों पूछ रहा हूं? राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से नहीं बची। सरकार, भगवान को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से मुक्त नहीं हो पाई। उनको भगवान से कहना पड़ा, प्रभु मुक्त करिए। तो जब कौशल्या जी माया से नहीं मुक्त हो पा रही हैं, हमारी आपकी क्या गिनती है कि मुक्त हो जाएंगे? माया से बचने का प्रयास न करिए। माया में रहते हुए मायापति को भजने का प्रयास करिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। केवल भगवान का भजन करिए माई बाप। गला हो न हो, राग का पता हो चाहे न हो, बढ़िया मुलायम स्वर हो चाहे कर्कश हो, गाते रहिए। अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, ए 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 हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे